हरे कृष्णा, जय सिया राम। अयोध्या में बहुत ही विशाल सुंदर ऐतिहासिक मंदिर का शिलान्यास प्रारंभ हो गया है और ये बहुत ही गर्व की बात है। ये केवल भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका जो आविर्भाव स्थान है अयोध्या में, वहाँ पर शिलान्यास प्रारंभ हो गया है। तो ये राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम देखते हैं कि कई दशकों के संघर्ष के पश्चात आज वो शुभ अवसर आ गया है। तो भगवान राम को हमें बुलाना है ना। भगवान राम के लिए हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, है ना। सभी भारतवासी मिलकर इसका मंदिर का निर्माण करेंगे और हमें उसमें भगवान राम को आवाहन करना है, भगवान राम को बुलाना है। तो भगवान राम को बुलाने के लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा भगवान राम की शिक्षाओं के आधार पर जीवन जीना, भगवान राम की शिक्षाओं को समझना और फिर उन शिक्षाओं का प्रसार करना। तो क्या है भगवान राम की शिक्षाएं? तो हम देखते हैं ये जो धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये भगवान राम का मंदिर हर गांव और हर शहर में बनना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी ते जत आदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम, है ना। तो भगवान राम की शिक्षाएं क्या हैं? ये मंदिर केवल हिंदुओं का मंदिर नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है ना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के हो, क्योंकि धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान परम सत्य उन्होंने बताया है वो धर्म है ना। तो कौन है भगवान राम, है ना। तो भगवान राम कोई साधारण ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, या भगवान राम कोई निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति नहीं है, या भगवान राम केवल एक शक्तिशाली अयोध्या के राजा नहीं थे। वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आज भी अपने धाम में अयोध्या में विराजमान है ना। अगर हम चाहें तो भगवान राम की शिक्षाओं का पालन करते हुए भगवान राम आज भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। तो हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है ना। कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी ये आपस में जब मतभेद होता है, आपस में झगड़ा होता है, उसका प्रमुख कारण है कि हम धर्म को अच्छी तरह समझे नहीं है। तो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज़ सेंटिमेंटलिज्म और फैनेटिसिज्म। कि अगर हम केवल धार्मिक अनुष्ठानों का चर्चा कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे तत्व ज्ञान का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो केवल एक भावुकता या फिर एक कट्टरपंथी के स्तर पर होगा, है ना। तो हमें धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ, धर्म को जानने के साथ साथ उसके पीछे जो तत्व ज्ञान है उसको भी समझना पड़ेगा। फिर भगवान राम, जैसे मैंने बताया कि कोई साधारण व्यक्ति या ऐतिहासिक पुरुष नहीं है और कोई निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति नहीं है। वो भगवान स्वयं एक सच्चिदानंद व्यक्ति हैं और उनकी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, है ना। उनकी कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो रामायण से पता चलेगा। तो अगर हमें राम राज्य की स्थापना करना है तो राम मंदिर निर्माण के साथ साथ हमें जो भगवान राम की शिक्षाओं हैं उसका भी बहुतायत में प्रचार प्रसार करना होगा। अभी हम देखते हैं इस इंटरनेट के ज़माने में, 4G 5G के ज़माने में लोगों को भगवान राम की शिक्षाओं कुछ हद तक पता है, लेकिन एक जैसे अभी लॉकडाउन में भी हमारी सरकार ने रामायण और महाभारत को प्रारंभ किया और कई लोगों ने देखा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आज भी लोगों के मन में भगवान राम और कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उसको पर्याप्त तरीके से पोषण नहीं मिल रहा है, क्योंकि शास्त्रों का जो प्रमाणिक शास्त्रों का जो प्रचार है वो रुक गया है ना। तो इसीलिए हमें भगवान राम की शिक्षाओं को समझना है। जैसे हमारे पास में कुछ पुस्तकें हैं, वाल्मीकि रामायण है ये संक्षिप्त रूप में। तो भगवान राम के पूरे जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। तो जीवन चरित्र तो हम सब लोगों ने सुना है ना, टीवी में देखा है, लेकिन उनकी शिक्षाएं क्या है ना। रामायण की एक बहुत
महत्वपूर्ण शिक्षा है, जहाँ बताया गया है कि हमारे जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, है ना, लेकिन हमें कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना है। धर्म मतलब जो भगवान ने अपने संदेश को दिया है ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोगों का रुचि है, लोगों का झुकाव है भगवान राम के बारे में जानना, और उसको हम आज जो घटना घट रही है उससे हम देख सकते हैं। लेकिन लोग शिक्षा को समझने में इतने इच्छुक नहीं हैं, है ना। और हम दूसरी पुस्तक देख सकते हैं, ये भी श्री वाल्मीकि रामायण है ना। ये बाल कांड है और धीरे धीरे करके और भी इसकी प्रिंटिंग होने वाली है। तो ये भी अमेज़न पर उपलब्ध है। प्रमाणिक 24,000 श्लोक हैं इसमें। हर श्लोक का अनुवाद तात्पर्य के साथ समझाया गया है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये रामायण जो है वाल्मीकि संक्षिप्त रामायण इंग्लिश में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है, वो भी पढ़ी जा सकती है ना। और रामायण की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम देखते हैं कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पत्नी कैसे होना चाहिए, एक आदर्श माँ कैसे होना चाहिए। ये जो आदर्श हमारे समाज में आज जिनकी बहुत धीरे धीरे कमी होती जा रही है ना, क्योंकि लोगों के आजकल जो रोल मॉडल्स हैं वो क्या हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, है ना, ये उनके रोल मॉडल्स हैं। और अधिकतर लोग हम देखते हैं कि किसी भी तरह के धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना। धर्म के जो प्रमुख स्तंभ हैं दया है, तपस्या है, सत्य है, शौच है। तो अगर हम पशुओं की हत्या करते हैं तो उससे दया का गुण चला जाता है। अगर हम अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं तो उसकी वजह से स्वच्छता का गुण चला जाता है। और अगर हम नशा पान करते हैं तो तपस्या का गुण चला जाता है। और अगर हम जुआ खेलते हैं या झूठ बोलते हैं तो सत्यता का गुण चला जाता है। तो अगर हम धर्म के इन 4 स्तंभों को पालन करेंगे तो हम भगवान राम की शिक्षाओं को पालन करने में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस्कॉन भोपाल के भक्तों की तरफ से ये विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से आज पूरे भारत में लोग इतने प्रसन्नचित्त हैं, इतने उत्साहित हैं कि भगवान राम का मंदिर बनने वाला है, तो उसी तरह से भगवान राम की शिक्षाओं को समझने में, उसको पालन करने में और उसको प्रचार करने में भी उतना ही उत्साह दिखाएं। और हम रामायण की एक शिक्षा देखते हैं कि देखिए भगवान राम का बहुत ही आदर्श चरित्र है ना। हर जो भी उन्होंने संबंध था, राजा हैं या पिता हैं या पुत्र हैं, आदर्श रूप से उन्होंने निभाया, है ना। लेकिन उनके जीवन में भी बहुत कष्ट आए, है ना। सब तरह से आदर्श रूप से उन्होंने निभाते हुए भी उनको जीवन में कष्ट आए। तो भगवान भगवद गीता में समझाते हैं कि ये भौतिक जगत का स्वभाव है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। तो हम इस भौतिक जगत में और हम क्या अपेक्षा करेंगे। अगर शास्त्रों में उदाहरण बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति को समुद्र में डुबा दिया है ना, और समुद्र में गोते खा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो अगर वो वहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने का प्रयास करे कि समुद्र में रहते हुए मैं गोते नहीं खाऊं और मुझे कोई समस्या ना हो, तो वो मूर्खता होगी। उसको समुद्र से निकल कर तट पर आना होगा, तब वो समुद्र की लहरों के जो गोता है उससे निकल कर सुरक्षित रह पाएगा। उसी तरह से अगर हम भौतिक जगत में अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए ये एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं तो वो शास्त्रों के अनुसार मूर्खता होगी। तो इस भौतिक जगत से हमको निकलना है, भगवान राम की शरण में आना है, भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। और भगवान राम का जो नित्य धाम है, अयोध्या धाम है, भगवान कृष्ण का जो नित्य धाम गोलोक वृंदावन है, वहाँ हमें पहुँचना है। तो भगवान राम यहाँ पर आते हैं, अलग अलग युगों में आते हैं और हमें आकर्षित करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा कि आप भी मेरे साथ चलिए और मेरे धाम में जो आपका वास्तविक घर है वहाँ पर आप सुखपूर्वक मेरी सेवा में आनंद लीजिए। तो आज हम देखते हैं कि लोगों की कार्टून देखने में, मूवीज़ देखने में, क्रिकेट देखने में, स्पोर्ट्स देखने में बहुत रुचि है, लेकिन भगवान राम की शिक्षाओं को जानने में कोई रुचि नहीं है। तो हम अपने हृदय में भी राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे? जब
भगवान राम के द्वारा बताई हुई शिक्षाओं का पालन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, चाहे हम सुख में हो, दुख में हो, कैसी भी विपरीत अवस्था में हो, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ें। और धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है, प्रमाणिक शास्त्रों में बताया गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो उसके द्वारा हर हृदय में, हर भारतीय नहीं, हर विश्व, हर सारे ब्रह्मांड, सबके सारे जितने जीव हैं, हर हृदय में भगवान राम का मंदिर प्रकट होगा। तो ये वाल्मीकि रामायण है, उसकी कॉपी अगर कोई लेना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाल्मीकि रामायण है, ये अभी केवल इंग्लिश में उपलब्ध है, केवल बाल कांड है, इसमें 3 खंड है। तो इसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम।